नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 जनवरी, आज 3 जनवरी साल का पहला बुधवार है, पौष है और सप्तमी तिथि है। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, पौष मास चल रहा है। आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। एक तो बहुत ही आसान सा उपाय है, मात्र आपको रसोई घर में खड़े होकर पानी पीना है। लेकिन किस प्रकार पीना है, कैसे नियम है, इसका सारी जानकारी समझने के बाद ही ये उपाय करना। और उपाय समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना ही आवश्यक है। आइए हम पहले उपाय की तरफ चलते हैं। आज पौष मास का पहला दिन बुधवार और सप्तमी तिथि है। पौष मास की सप्तमी आज है, तो हमें क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र साबुत होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो भी सामग्री समर्पित होती है वो सदा साबुत होती है, कटी फिटी नहीं होती। चाहे फल हो, चाहे अक्षत हो, चाहे फूल हो, चाहे बेलपत्र हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण में लिखा है, जो शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित रहता है उसे उठाकर धुलकर आप दोबारा पूजा में उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमें एक बेलपत्र और एक लोटा जल, जो हमें अपने रसोई घर से भरना है, जो आप पीने का पानी रसोई घर में रखते हैं सुबह साफ सुथरा, वही जल भरना है। कहते हैं जो रसोई घर से जल भरकर मात्र शिवलिंग पर आप एक लोटा जल समर्पित भी कर देते हैं तो आपके कई प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र लेकर शिव मंदिर चले जाइए। आपको वो बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, जो भगवान भोलेनाथ की प्रिय पुत्री हैं अशोक सुंदरी। मैंने पिछली वीडियो में अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पर दिखाया है। तो अशोक सुंदरी के स्थान पर वो बेलपत्र चढ़ा दीजिए और फिर एक लोटा जो आप जल ले गए हैं वो आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और जब वो जलाधारी से जल नीचे गिरे, वो जल आप घर ले आइए अपने और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। बस मात्र ये छोटा सा उपाय करने से आपके घर की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हर विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। ये छोटा सा उपाय है, मात्र एक लोटे जल वाला। इसे अवश्य कर प्रैक्टिकल कर अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज सप्तमी तिथि है। सप्तमी अष्टमी माता दुर्गा की पूजा होती है। तो आपको सप्तमी तिथि और दिन बुधवार पड़ गया है, तो आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ 2 इलायची ले जाकर दुर्गा माता के चरणों में चढ़ा आइए। बुधवार के दिन अगर सप्तमी तिथि पड़ जाती है तो आपको मात्र 2 इलायची ले जाकर माता के चरणों में समर्पित कर देना है। मात्र ये छोटा सा उपाय कर देंगे, हर प्रकार के संकट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगला उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए अगले उपाय के बारे में चलते हैं। ये उपाय है, हमें रसोई घर में खड़े होकर मात्र 7 बार जल पीना है। किस प्रकार से पीना है, कैसे पीना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आप रसोई घर में जाइए, जहाँ आपने पानी रखा है मटके में या आरओ लगे हैं, कहीं भी आप वहाँ से एक गिलास या कटोरी ले लीजिए। साफ एक गिलास और एक कटोरी कुछ भी ले लीजिए। आप थोड़ा चौड़े मुंह का पात्र होना चाहिए, तो आप वो ले लीजिए। फिर आप जहाँ मटका या आपका आरओ लगा है वहाँ लेकर खड़े हो जाइए। वहाँ से पानी निकालना है आपको। भक्त तुम्रुका का नाम लेकर उस पात्र में आपको जल भरना है। भक्त तुम्रुका का नाम लेकर उस पात्र में जल भरना है। परम शिव भक्त थे भक्त तुम्रुका। कहते हैं नारद को भी अपनी भक्ति का घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था, लेकिन भक्त तुम्रुका को अपनी भक्ति का अभिमान कभी भी नहीं हुआ था। तो आप उस पात्र में जल भक्त तुम्रुका के नाम से भर लेंगे। इसके बाद वहीं रसोई घर में उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर, उसी रसोई घर में आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर
7 बार उस जल को पीना है। कितनी बार? 7 बार। ये उपाय आप संध्या बेला में करें सर्वश्रेष्ठ। नहीं कर पाए तो आप किसी भी समय कर सकते। 7 बार। जैसे हमने पहले बार जल थोड़ा सा पिया तो कुंदेश्वर महादेव, फिर हम रुक के थोड़ी देर बाद फिर जल पिए, मतलब तुरंत ही पीना है, 1-1 सेकंड बाद, 1-1 मिनट बाद, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर। ऐसे ही आपको 7 बार ये रसोई घर में जल खड़े होके पीना है और 7 बार आपको कुंदेश्वर महादेव का नाम लेना है। कहते हैं कोई दवाई भी पीजिए आप, तो आप अगर कोई भी उपाय नहीं करें, सिर्फ स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुंदेश्वर महादेव के नाम से वो दवाई खा लीजिए, आपको अवश्य फायदा करेगी। आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आप रोग मुक्त हो जाएंगे, भारी से भारी रोग आपका दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कुंदेश्वर महादेव के नाम से ही आप दवा पिएंगे और दवाइयाँ खाएंगे तो आपकी बीमारी अवश्य दूर हो जाएगी। हर हर महादेव।